नमस्कार, जनसंपर्क टुडे में आपका स्वागत है। आज की दिन भर की खास खबरों के साथ मैं हूं देवेंद्र उगारे। आइए नजर डालते हैं आज की महत्वपूर्ण गतिविधियों पर। कलेक्टर श्री बालागुरु के ने आज जनसुनवाई में जिले भर से आए नागरिकों की समस्याएं, शिकायतें सुनी और संबंधित अधिकारियों को उनका निराकरण करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही अधिकारियों को आवेदन पत्रों पर की गई कार्रवाई से आवेदनकर्ताओं को भी अवगत कराने के लिए कहा। आज हुई जनसुनवाई में जिले भर से 70 आवेदन पत्र प्राप्त हुए। गांव और पंचायत स्तर की समस्याओं का निराकरण पंचायतों में ही हो सके, इसके लिए जिला पंचायत सीओ डॉक्टर नेहा जैन के निर्देशानुसार ग्राम पंचायतों में जनसुनवाई आयोजित की गई। जनसुनवाई में पंचायत स्तर के शासकीय सेवक उपस्थित रहे और आने वाले ग्रामवासियों की समस्याएं सुनी। 11 फरवरी को सीहोर के पीएम एक्सेलेंस कॉलेज में रोजगार मेले का आयोजन किया गया है। इस मेले में विभिन्न कंपनियां तकनीकी, प्रबंधकीय तथा प्रशासकीय पदों पर 2800 से अधिक रिक्त पदों पर भर्तियां करेंगी। रोजगार मेला 11 फरवरी को प्रातः 10 बजे आयोजित किया गया है। इस रोजगार मेले में बैंक, बीमा, सॉफ्टवेयर, इंफ्रास्ट्रक्चर, सिक्योरिटी, फार्मा सहित अनेक क्षेत्रों की कंपनियां रोजगार देने आ रही हैं। सभी शासकीय अधिकारी कर्मचारियों के डाटा का सत्यापन IFMIS के तहत समग्र ID से सत्यापित किया जाएगा। साथ ही शासकीय सेवकों का वेतन भुगतान AEPS प्रणाली के माध्यम से होगा। इस व्यवस्था में शासकीय सेवकों का दायित्व होगा कि वे IFMIS के अंतर्गत एम्प्लॉय सेल्फ सर्विस प्रोफाइल के माध्यम से अपनी समग्र ID की प्रविष्टि कर जानकारी सत्यापित करना सुनिश्चित करें। IFMIS में समग्र ID की प्रविष्टि करने की सुविधा प्रारंभ कर दी गई है। पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के पुत्र पुत्रियों के लिए मध्य प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल द्वारा संचालित पंडित दीनदयाल उपाध्याय सर्वोदय आवासीय विद्यालय में शैक्षणिक सत्र 2025-26 में कक्षा 6वीं, 7वीं, 8वीं तथा 9वीं में प्रवेश परीक्षा 9 फरवरी 2025 को दोपहर 12 बजे से दोपहर 2 बजे तक आयोजित की जाएगी। परीक्षा के प्रवेश पत्र मध्य प्रदेश राज्य मुक्त स्कूल शिक्षा बोर्ड के पोर्टल से डाउनलोड किए जा सकते हैं। अनुसूचित जाति कल्याण विभाग द्वारा संचालित शासकीय ज्ञानोदय आवासीय विद्यालय भोपाल में शैक्षणिक सत्र 2025-26 में कक्षा 6वीं में प्रवेश के लिए प्रवेश परीक्षा 2 मार्च 2025 को प्रातः 10 बजे से 1 बजे तक सीहोर के इंदौर भोपाल रोड स्थित कन्या शिक्षा परिसर में आयोजित की गई है। पहले यह परीक्षा 18 फरवरी को आयोजित होना थी, जो अब 2 मार्च को आयोजित की जाएगी। सीहोर जिले के विद्यार्थियों के लिए परीक्षा केंद्र कन्या शिक्षा परिसर बनाया गया है। जिले की खबरों के बाद अब चलते हैं महत्वपूर्ण प्रादेशिक खबरों की ओर। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की बैठक आज मंत्रालय में आयोजित की गई। बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। मंत्रिपरिषद के निर्णयों की जानकारी नगरीय विकास मंत्री श्री कैलाश विजयवर्गीय ने विस्तार से दी। युवाओं, किसान, महिलाओं, इनके सशक्तिकरण के लिए गरीब युवा, किसान और महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए केंद्रीय बजट को फोकस किया है। माननीय वित्त मंत्री जी का आभार है कि उन्होंने इस चारों ही सेक्टर के अंदर काफ़ी अच्छा बजट दिया है और पहले से ही मध्य प्रदेश की सरकार इन चारों ही क्षेत्रों के अंदर काफ़ी अच्छा काम कर रही है। आपको मालूम है, पिछले दिनों देवी अहिल्या जी की जयंती पर हम लोगों ने 300वीं जयंती जो चल रही है उस पर हमने महेश्वर में बैठक की थी और महिला सशक्तिकरण के बहुत महत्वपूर्ण निर्णय भी लिए थे। उसी प्रकार विवेकानंद जयंती पर हमने युवाओं के लिए निर्णय लिए। तो हमारा पहले से ही मिशन चल रहा है, पर केंद्र सरकार के सहयोग करने के बाद इस मिशन में और गति आगे होगी। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने जल कल्याण अभियान चलाया था। मुझे बताते हुए बहुत प्रसन्नता है कि 11 जनवरी से 26 जनवरी तक मुख्यमंत्री जन कल्याण अभियान
के दौरान लगभग 30,716 शिविर में कुल 42.96 लाख आवेदन प्राप्त हुए और जिनमें से 41 लाख हितग्राहियों को इनके आवेदन स्वीकृत हुए और उनकी समस्याओं का निराकरण किया। सर्वाधिक 9.91 लाख आवेदन आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत प्राप्त हुए, जिसमें से 9.81 लाख मतलब 99% आवेदन स्वीकृत कर दिए गए आयुष्मान भारत के। सर्वाधिक आवेदनों में लगभग 8,64,000 आवेदन चालू खसरा खतौनी प्रतिलिपियों का प्रदाय, 3.24 लाख आवेदन चालू नक्शा की प्रतिलिपियाँ और 2.7 लाख आवेदन नो ड्यूज प्रमाण पत्र, 2.2 लाख आवेदन निर्माण श्रमिकों का पंजीयन, क्योंकि आप जानते हैं कि निर्माण श्रमिकों के पंजीयन में राज्य शासन ने इन श्रमिकों के लिए बहुत सारी योजनाओं का लाभ देने की पहले ही घोषणा दी है, तो इससे 2 लाख से ज़्यादा मजदूरों को और जोड़ा गया है। 1.27 लाख आवेदन नक्शा शुद्धिकरण के अंतर्गत स्वीकृत किए गए। जिलेवार अगर हम देखें तो सर्वाधिक जो आवेदन भोपाल में आए 2.40 लाख, छिंदवाड़ा में 2.18 लाख, उज्जैन में 2.13 लाख, इंदौर में 1.20 लाख, मुरैना में 1.19 लाख आवेदन प्राप्त हुए थे, जिनका कि निराकरण हुआ है। आप सभी जानते हैं आज नर्मदा जयंती है। मैं भी आज सुबह गया था और सारे देश भर में बहुत शान से नर्मदा जी जयंती मन रही है और विशेषकर नर्मदा हमारे प्रदेश की जीवनदायिनी है। नर्मदा के माध्यम से हमारा जो सिंचाई का रकबा हमने अधिकतम पानी का उपयोग करके लगभग 40 लाख हेक्टर बढ़ाया है। 40 लाख हेक्टर बढ़ाने का हमारी मतलब प्लानिंग एरिया के अंदर, तो 40 लाख हेक्टर अगर देश के अंदर इरिगेशन सिर्फ नर्मदा जी के माध्यम से रहा, तो आप समझ सकते हैं प्रदेश के सिंचाई में नर्मदा जी का कितना बड़ा योगदान है। प्रधानमंत्री आवास योजना प्रथम चरण, आपको मालूम है कि देश के अंदर हमने बहुत ही सफलतापूर्वक प्रथम चरण हमने मनाया। लगभग 9.5 लाख आवास हमारे स्वीकृत किए थे, उसमें से 8.5 लाख लगभग हमने मकान लोगों को आवंटित कर दिया। उसमें मध्य प्रदेश को देश भर में दूसरे नंबर पर सम्मानित किया गया और मध्य प्रदेश को इसके अलावा भी बहुत सारे पुरस्कार मिले हैं प्रधानमंत्री आवास में अच्छा काम करने के लिए। अभी 2.0 माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वीकृति प्रदान की है और उसमें 1 करोड़ मकान बनाने की उन्होंने सारे देश में घोषणा की, जिसमें 10 लाख मकान मध्य प्रदेश ने बनाने का निर्णय लिया है। और ये वही उसी प्रकार की स्कीम है। इसमें एक तो बेनिफिशियरी लेड कंस्ट्रक्शन मतलब BLC, जिसके अंदर हम खुद बना कर देते हैं मकान, और फिर दूसरी है अफोर्डेबल हाउसिंग इन पार्टनरशिप। ये यदि कोई व्यक्ति का प्लाट है, पट्टा है, तो हम सीधा उसको हम उसके खाते में जमा कर देते हैं पैसा। कल फिर मिलते हैं दिन भर की खास खबरों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।